ज्ञान अवधि अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर की स्तुति सब क्षेत्र चरय परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सब सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गौगुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सुरत निरत की पार में मन सब द्वैन द्वैन तन पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में त्रिकुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमल अति अधैता गुण पार में सत्ता सपूर रूप अपार सर्वाधार में तू पार में होम सोम पार में अरु सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप पैजो पुनि व्याप व्यापक पर में है हिरन गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण से पार सदगुरु करण धर धर में ही जावई पार। सदगुरु महाराज की प्रभुता पाही काहि मदना। अहंकार से आयुक्त होकर करके जो रजोगुण तमोगुण में है कुछ न कुछ जो गलती करते ही रहेगा। कहे जो रजोगुण और तमोगुण में रहेगा उससे गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, होगा गलती। जो उसके पास आत्मज्ञान है नहीं के बराबर रहता है जो रजोगुण तमोगुण में रहेगा। और जो रजोगुण तमोगुण में रहेगा तो आत्मज्ञान तो रहेगा ही नहीं। और जब जहाँ आत्मज्ञान रहेगा तो वो रजोगुण तमोगुण में रहेगा कैसे? तब तो सत्वगुण में चला आएगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश हो तो वहाँ अंधकार कहाँ रहेगा, और जहाँ अंधकार हो तो प्रकाश वहाँ कहाँ रहेगा। उसी प्रकार जब रजोगुण में तमोगुण में है तो आत्मज्ञान कहाँ से? एक राजा साहब ने अहंकार में आकर एक चोर को, साधारण चोर को फांसी का सजा दे दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो चोर ने, उसके परिवार 3-4 बाल बच्चा, तो पत्नी थी, माता पिता भी जीवित थे। उस संगति में चोरी करने लगा था। उसको साधारण सी चोरी में, जो कि बड़ी दरिद्रता में आकर के वह गरीबी के मारे हुआ चोरी करने लगा। चोरी में पकड़ा गया, साधारण चोरी थी, और उसके लिए उसको फांसी का सजा। बड़ा मुश्किल है। तो चोर ने मन में विचार किया कि साधारण चोरी में तो साल भर 6 महीना का जेल होता सजा, लेकिन फांसी का सजा ही तो अब जो है फांसी का दिन नज़दीक रह गया, 1-2 दिन बाकी रह गया। मैं बुद्धि लगाया, आत्मा में उसको ज्ञान हुआ, बैठ कर के वहीं जेल में वह चिंतन मनन किया और ईश्वर का स्मरण किया।
हे भगवान, अब तो दूसरा मृत्यु तो निश्चित है, अब तो आप ही बचाने वाला है। बड़ी आर्तभाव से ईश्वर को स्मरण किया। वहाँ आत्मा में उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ, वहीं समाधान हुआ। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। जब गंभीर से गंभीर समस्याएं आपके पास आ जाए तो आत्मज्ञान से, बिंदु ध्यान से और आत्मज्ञान से विषय को से हट करके चिंतन कीजिए, तो वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति, प्रकाश आपको आएगा। और विषय से आसक्ति रहेगा, भय रहेगा, अब तक मरना निश्चित है, तब नहीं होगा, तब तो चिंता हो गया। चिंतन का होगा, आत्मचिंतन करने से बुद्धि का परिवर्तन होता है और चिंता करने से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आत्मचिंतन कीजिए, ईश्वर को साक्षी रख करके, पवित्र आत्मा से, विषय से निर्विकार होकर के, विषय से हट कर। तो जेल में बैठे हुए वह आत्मचिंतन किया तो बुद्धि वहाँ से निकला। तो सिपाही को बुला करके, जेल के सिपाही को कहा, राजा साहब को जाकर तू सूचना दो कि वह चोर का कहना है वह एक ऐसा मंत्र जानता है, उसके पास वैसा मंत्र सिद्धि किया हुआ है कि वह खेत से सोना उपजा देगा, मोती उपजा देगा खेत में। यदि राजा साहब को मोती चाहिए तो हमारे पास वह मंत्र सिद्धि है, शक्ति है जो हम उपजा दें। तो जाकर ये बात को राजा साहब को सूचना दो, इसलिए उसको समय दिया गया। चोर ने सोचा हमको तो फांसी का सजा दे दिया है, इसमें अब भयभीत हमको होने की क्या जरूरत है। अब जान चला रहे हैं, जहाँ लग जाए तो लग जाए। बस राजा साहब को लालच हो गया कि सोना या मोती उपजा देगा, बड़ा वो सिद्धि मंत्र प्राप्त किया है। तो हाँ, यही कह रहा है कि हमको समय दे राजा साहब ने, तो हम उपजा देते हैं। कहा ठीक है, चलो। तो राजा साहब, मंत्री और राजा साहब आए, चोर से कहा कि चोर को लाओ उसे। सिपाही ने पकड़ करके लाए, एक दर्जन सिपाही ने बीच में राज दरबार में। मंत्री चोर ने कहा हाँ हुजूर, चलिए खेत पर ले चलिए हमको, हम मंत्र सिद्धि करके देंगे, मोती उपजेगा। चलो खेत पर ले गया, क्योंकि 5 बीघा खेत को जोतिए, तो जोत दिया, जोत तैयार करके, जोत करके खेत बना के तैयार हुआ। ताकि आप जो है सोयाबीन लाइए 5 किलो, डलवाया। बस वह पान, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, कसेली, ललका, सालुक, नारियल इत्यादि सब नवा कर चुके हैं। बस थोड़ा देर जो है 2 घंटा हुआ मंत्र ध्यान करके मंत्र का आवाहन किया और कहा अब मंत्र सिद्ध कर दिए। इस बीज को जो जीवन में कभी चोरी नहीं किया है, बढ़िया से सुन लीजिए। राज दरबार भरा पड़ा था, भरी पड़ी थी,
प्रजागण, मंत्रीगण, राज परिवार, राजा साहब, रानी सभी। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, मंत्र हम सिद्ध कर दिए हैं। हमको गुरुजी ने कहा है कि जो ये मंत्र सिद्ध हो जाए, ये बिया को वही आदमी खेत में छिटेगा जो जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की हो, और तब जो है 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंतर्गत में मोती उपजना शुरू हो जाएगा। तो जिसने, हाँ ठीक है, चले आइए, जिसने कभी जीवन में चोरी नहीं किए हैं, भूल से भी नहीं, जानबूझकर, लेकिन ध्यान रहे, अगर चोरी किए हैं और फसल नहीं उपजेगा, मोती नहीं उपजेगा, तो हम तब जान लीजिएगा उसने जीवन में कुछ न कुछ चोरी किया होगा, इसलिए फसल नहीं उपजा। क्या मंत्र सिद्ध क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज ने कहा था। और जो सजा हमको फांसी का मिला है, वही सजा उसको मिलेगा, फांसी का सजा उसको मिलेगा, अगर यदि मोती नहीं उपजा तो सबने मन में विचार किया कि हम तो कुछ न कुछ चोरी किए हुए किए हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक सब भागने लगा, मंत्री सब भी जाने लगा। सबने मन में विचार कर लिया कि भाई कौन है बिलिया के गला में घंटी बांधे, जब फसल मोती नहीं उपजेगा तो बेमतलब का हमको जो है फांसी, हमको भी सजा मिल जाएगा। कहा ये चोर को देखिए, हमको चोरी का सजा मिला ना जी, इसका मतलब आपको भी चोर है, सजा मिल जाएगा, इसलिए क्या जरूरी है हमको इतना लफड़ा में फंसने का। मंत्री सब भी जाने लगे। राजा साहब क्योंकि सब तो जा रहा है, राजा साहब एक काम कीजिए, राजा साहब आप तो कभी जीवन में चोरी का, आप राजा हैं, एक काम कीजिए, आप ही तब छीट दीजिए फिर। लेकिन याद कर लीजिए राजा साहब कि कभी जीवन में भूल से भी मन में विचार कर लीजिए, अन्यथा जो है ना फांसी का सजा जैसे हमको दिए हैं उसी प्रकार आपको भी लगेगा, आप ही के नियम के अनुसार। तो राजा साहब ने मन मन बूझ लिया कि हम भी तो माँ ने बचपन में दही खाने से मना करती थी, खांसी हो जाएगा, लेकिन हम चुरा करके खा लेते थे दही, तो भी तो चोरी हो, इसलिए हम लोग तो कुछ चोरी कर देते हैं। राजा साहब ने भी कहा छोड़िए, हम नहीं छोड़े। तो राजा साहब ने मैंने बुझ लिया ये चोर ने इशारा कर रहा है कि फांसी का सजा अनुचित है। तो ठीक है, तो ठीक है, आपको जो है ना, जब इसको राज में नहीं चोर करते आपको जाइए क्षमा कर दिया गया राज तरफ से, राज की तरफ से क्षमा कर दिया गया कि आप एक साधारण चोरी किए हैं, सब चोरी का आभास हुआ तब नहीं छिटा, जाइए आपको क्षमा कर दिया, आप घर बढ़िया से घर भेजते चलाइए। वह राजा साहब का विनम्र भाव से धन्यवाद दे करके अपने परिवार के साथ घर चला, वो अपने प्राण का रक्षा कर लिया ज्ञान से। इसलिए कहता है गंभीर समस्याएं हो जाए तो ज्ञान से भी काम करें, ज्ञान से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो होता है। अब मैं दूसरा उदाहरण भी दे देता हूँ। एक राजा के यहाँ जो है राजा का कर्मचारी, राजपुरोहित का पुत्र और मंत्री का पुत्र और एक किसान का पुत्र और एक चोर का पुत्र, ये चारों स्कूल जाते थे कॉलेज में पढ़ने के लिए। वहीं इस चारों में मित्रता हो गया। तो चोर का बेटा ने उसको उकसा दिया कि चलिए ना
चोरी करेंगे तो राज पुरोहित का बेटा और मंत्री का बेटा का और दीवान का बेटा कि नहीं हम ये सब हम नहीं करेंगे। फिर कह रहे आप लोग भाई नहीं कीजिएगा, चलिए ना मस्ती मिलेगा, चोरी पैसा होगा तो तब जो है ऐसे मौज करेंगे, पार्टी देंगे, दारू तारू पिलाएंगे। कहा हम लोग नहीं जाएंगे। कहा कि चलिए आप लोग चोरी नहीं कीजिएगा, आप लोग खाली खड़ा रहिएगा, खाली इशारा कर दीजिएगा, हम जाएंगे चोरी धार्मिक से ना, आप खाली बाहर में खड़ा रहिए। तो चोर ने पिछला पल्ला कर करके जो है लेकर के सबको चला गया। तो पकड़ा गया, संयोग से पकड़ा गया जो है चारों का चारों पकड़ा गया। किसान का बेटा पांचों पकड़ा गया। जब आया तो राज दरबार में लाया गया पांचों को। तो राजा साहब ने कहा कि जो न्यायाधीश है, जो न्याय करता है, जिसको आत्मज्ञान है, उसी को फैसला करने के लिए कहा, डिसीजन दीजिए, आप न्याय कीजिए ये पांचों का। तो जो आत्मज्ञानी न्याय करता बड़े विद्वान आदमी थे, अनुभव ज्ञान कई पुरुष, उसने राजकोट पुरोहित का बेटा को कहा जाइए छोड़ दीजिए इसको। जब किसका बेटा है? तो राजपुरोहित का नाम बताया, तो ठीक जाइए। मंत्री का बेटा को कहा किसका बेटा है? क्योंकि मंत्री, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पिताजी का प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, शर्मा आनी चाहिए, इतना कह करके छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दिया। अब दीवान का बेटा को कहा जो है दिया था और गंदा गाली भी दिया। शर्म नहीं आता है? दीवान का बेटा होकर के तुम ये नीचा कार्य करता है, मूर्ख बेवकूफ। बस दो चार चाटा देकर पूछो। अब किसान को बेटा को कहा कि आप कोई काम करने में सुहाग, उसको दो चार लाठी दिया कस के, जाओ कभी आया तो 4-5 लाठी दे करके भगा दिया। और एक को जो चोर था, और किसका बेटा करके फलना होता था, उसको न्यायाधीश ने कहा इसको जो है पीठ पर लाठी मारते जाओ और आधा मथा मुड़ा करके आधा उठा के 3 चक्कर लगा गाँव का। यही सबको भगाया है। तो वहाँ का मंत्री और सब जो है वो सब करने के लिए चला गया, उसको गाँव घुमाने के लिए सिपाही गधा उठा काफी चूना लगा। तो मंत्री सब ने प्रश्न उठाया न्यायाधीश महोदय पर कि आप जो है इस तरह से मुँह देखी पक्ष के भाव को रख करके के जब चोरी में पांचों पकड़ाया तो पांचों को कितने सजा होना चाहिए। आपने पक्ष दे करके फैसला उचित कहाँ कर किए, क्योंकि आप देख लीजिएगा, सुन पता लगा लीजिए। राजा साहब को कहा आप सीआईडी भेजिए, गुप्तचर, क्या है पांचों का स्थिति। तो सीआईडी ने आकर के खबर दिया पांचों का स्थिति राज दरबार में। गुप्तचर ने कि राजा साहब जो पुरोहित का बेटा था वो जाने के साथ जो है जहर खा लिया, मर गया, आत्महत्या कर लिया। और मंत्री का बेटा भाग गया राज छोड़ कर, और दीवान का बेटा जो है रो रहा है
घर से निकल नहीं रहा है, टेबला बन करके भूखे प्यासे 7 दिन से। और किसान का बेटा जो है वह खाना पीना खा करके जो है वह गया काम करने के लिए। वो भी रोता है लेकिन फिर चला गया काम करने के लिए। गाँव में उसको बड़ा सर में बड़ा मुड़की ने उठा करके नहीं चल सकता है। और वो जो है 5वां चोर का बेटा था, वो तो पत्नी से कहा, अच्छा 2 चक्कर बाकी है, 1 चक्कर बाकी है, 2 चक्कर तो हो ही गया गाँव का, तुम जो है मांस भात बना के रखो, हम आते हैं। इतना वो बेशरम था। और इस प्रकार से 5 का सूचना सुन करके जो है आए, गुप्तचर ने यही समाचार दिया। तो राजा साहब ने आश्चर्य किया कि सही फैसला हुआ। देखिए वह दंड से भी ज़्यादा, जिसको प्रतिष्ठित है उसको दंड से भी ज़्यादा दंड मिल गया। अतः इस बात को ध्यान रखें कि ज्ञान से ही सूझबूझ के साथ ही किसी को कितना दंड देना चाहिए यह समझें, और तभी दंड निर्धारित करें। अन्यथा अनुचित दंड देने से आत्मग्लानि होती है। कुसंगति के कारण से मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, लेकिन उसको वही सुसंगति मिल जाएगा तो सद्बुद्धि हो जाए। अतः इसीलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, सद्बुद्धि के सत्वगुण में रहें, सद्बुद्धि से कार्य सदाचार का पालन करते हुए यह तन से ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जतन करें। यह गफलत में न फंसे। क्षण सुख के लिए अपने जीवन को, अनमोल जीवन को व्यर्थ में, कुसंगति में या कुबुद्धि के कारण से नष्ट न करें। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनम दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम दीजिए। जगमग जगमग रूप मंडा, रति निरति ज्योति शब्द सुरतया रस सरल कर, करी सरस ऐसी युवती कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल खंड आरती यह निरमल ही आरती तन मंदिर में कीजिए, इति जुगल कर सब